दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खुद को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। उन्हें खुद पर और खुद के काम पर बहुत घमंड होता है और वो लोग सोचते हैं इस दुनिया में मेरे जैसा कोई और है ही नहीं और ना कभी हो सकता है। वह जो है हम ही हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे मूर्तिकार की है जिसमें घमंड की भावना जागृत हो गई और वो खुद को बहुत श्रेष्ठ समझने लगा। लेकिन जब उसका अंतिम समय उसके निकट आने लगा तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में बंसी नाम का मूर्तिकार रहता था। वो अपनी मूर्तिकला से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। इस प्रेम के कारण उसने अपना पूरा जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया था। वो इतना निपुण हो गया था कि उसकी बनाई हर मूर्ति दिखने में बहुत ज़्यादा आकर्षित लगती थी और जिंदा प्रतीत होती थी। बंसी की बनाई मूर्तियों को देखने वाले लोग उसकी कला की बहुत प्रशंसा करते थे। बंसी की कला के चर्चे उसके गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के शहरों में भी होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसा सामान्य रूप से होता है वैसा ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके अंदर घमंड की भावना जागृत हो गई। वो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ जब बंसी का अंतिम समय निकट आने लगा तो वो मृत्यु से बचने का उपाय सोचने लगा। वो किसी भी तरह यमराज की दृष्टि से खुद को बचाना चाहता था ताकि यमराज उसके प्राण न ले सके। आखिर उसने एक उपाय सोच ही लिया। उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 20 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियाँ दिखने में बिल्कुल उसके समान थी। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियाँ इतनी जिंदा प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा था। बंसी उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। अब यमराज का उसे उन मूर्तियों के बीच में पहचान पाना नामुमकिन था। उसका ये उपाय काम कर गया। जब यमराज उसके प्राण लेने आया तो 21 मूर्तियों को देख चकित रह गया। वो उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे ये भी ज्ञात था कि इन्हीं मूर्तियों के बीच में मूर्तिकार भी छुपा हुआ बैठा है। मूर्तिकार के प्राण लेने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न ले पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का आखिरी समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमराज हर एक मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, परंतु वो कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही समाधान निकाला। उसे मूर्तिकार के घमंड का पता था तो वो उसके घमंड पर चोट करते हुए बोला, वास्तव में सभी मूर्तियाँ कलात्मकता और सौंदर्य का अनोखा संगम है, परंतु मूर्तिकार एक गलती कर बैठा। यदि वो मेरे सामने होता तो मैं उसे उस गलती से अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में गलती की बात सुन घमंडी मूर्तिकार का घमंड जाग गया। उसे रहा नहीं गया और उसी वक्त वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और यमराज से बोला, कैसी गलती, ये तो असंभव है। मेरी बनाई मूर्तियाँ हमेशा गलतीहीन होती हैं। यमराज का उपाय काम कर चुका था। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजुबान मूर्तियाँ बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी गलती है कि अपने घमंड पर तुम्हारा कोई बस नहीं। यमराज मूर्तिकार के प्राण लेकर यमलोक वापस चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड विनाश का कारण है। इसलिए घमंड को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।